पहला दिया है कोष्टक में 3 और 4 जो क्या है बिलोंग्स टू है ए के। तो देखिए ये जो संख्याएं अंक जो दिए हुए हैं वे तीनों अलग से एक उसका ग्रुप है, ठीक है। ये सभी जो है वो उसका एक का ग्रुप है, लेकिन जो 3 और 4 है वो ग्रुप के अंदर एक और ग्रुप बना हुआ है, ठीक है। इसमें हम नहीं बोल सकते कि ये एक साथ है। कैसे नहीं बोल सकते, चलिए देख लेते हैं। देखिए 3 4 जो है वो क्या करता है बिलोंग्स टू है ए के, ठीक है। तो देखिए 3 और 4 जो है वो ए के बिलोंग्स टू है क्या, यहाँ पे क्या एक ही कोष्टक के अंदर में है, तो नहीं, यहाँ पे 3 और 4 जो है वो ए के बिलोंग्स टू नहीं है, ठीक है। तो देखिए ये वाला आपका आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे 3 और 4 अलग से कोष्टक में है ना। अगर यहाँ पे कोष्टक में नहीं होता तो हम बोल सकते हैं कि 3 4 जो है वो ए का उपसमुच्चय है, लेकिन यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, ठीक है। अलग से कोष्टक में दिया है इसलिए नहीं है। तो देखिए यहाँ पे बोल रहे हैं 3 और 4 जो है वो ए का उपसमुच्चय नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो ये हो जाएगा आपका सही, आपको ये वाला को सही करना है, ठीक है। पहला गलत हो गया, दूसरा आपका सही हो गया, ठीक है। उसी के हिसाब से ना, ठीक है, जो बोल रहा है मैं बताई हूँ अभी उसी के जस्ट अपोजिट है, ठीक है। तीसरा क्या बोलता है, दो ठो कोष्टक के अंदर में 3 और 4 है जो कि ए का उपसमुच्चय है क्या, देखिए ए का उपसमुच्चय एक कोष्टक, दो कोष्टक, 3 और 4 दिख रहे हैं ना, क्लियर है। तो ये इसका उपसमुच्चय है, तो ये आप लोग को मार देना है सही का निशान, ठीक है। सही का निशान नहीं मारेंगे तो आपको नीचे में आंसर में लिखते जाना है। मैं खाली ऐसे क्वेश्चन का जो स्पेस है उसके लिए जगह नहीं है ना, तो इसलिए मैं ऐसे कर दे रही हूँ, ठीक है। देखिए यहाँ पे आपको आंसर में क्या लिखना है कि यह कथन सत्य है। ये जो दो कोष्टक के अंदर में 3 और 4 दिया है ना वो ए का उपसमुच्चय है, मतलब ये जो 3 और 4 है वो ए का उपसमुच्चय है। यहाँ पे देखिए ये हो गया अवयव का निशान, ठीक है। एक ए अवयव है ए का, तो यहाँ पे दिख रहा है क्या कि ए जो है वो ए का अवयव है, मतलब उपसमुच्चय तो नहीं है लेकिन अवयव बिल्कुल है। उपसमुच्चय में आपका क्या आ जाएगा, ये सभी आ जाएगा, ठीक है। और अवयव बोला है, ठीक है। तो अवयव में अगर ये बोल रहा है कि ए का अवयव एक है तो बिल्कुल सही है, ए का अवयव एक है, ठीक है। लेकिन क्या है, ये उपसमुच्चय नहीं है। अब देखिए पांचवा क्या बोलता है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि एक जो है वो ए का उपसमुच्चय है क्या। जिसने भी मेरी बात ध्यान से सुना है वो इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सही जवाब देंगे कि एक जो है वो ए का उपसमुच्चय है या नहीं। चलिए आगे देखते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्या है, 1 2 5 जो है वो उपसमुच्चय है ए का, बता रहे हैं 1 2 और 5 जो है वो ए का उपसमुच्चय है। तो यहाँ पे देखिए ये एक ग्रुप में है ना, तो इसके साथ क्या जुड़ा है, 3 और 4 जुड़ा है, तो ये दोनों भी रहते तो भी ये उपसमुच्चय होता। लेकिन क्या है, जो 1 2 और 5 है वो एक अवयव है ए का, ठीक है, ये ग्रुप में नहीं है। अभी जो ये रहता ना तो ये ग्रुप में हो जाता, ये अलग से ग्रुप में है, बिल्कुल है, लेकिन आप अगर इसे निकाल देते हैं ना तो ये ग्रुप में नहीं होगा, ठीक है। तो ये समुच्चय उपसमुच्चय नहीं है, ठीक है। तो इसे हम लोग काट देंगे। देखिए 1 2 5 जो है वो ए का अवयव है, बिल्कुल सही अभी मैंने बताया कि 1 2 और 5 जो है वो ए का अवयव है, ठीक है। 1 2 3 क्या है, उपसमुच्चय है ए का। 1 2 3 इसमें दिख रहा है, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि 1 2 जो है वो 3 के अलग से ब्रैकेट से निकाल लिया गया है, ठीक है। तो ये नहीं होगा ना, तो ये हो जाएगा आपका गलत, ठीक है। तो देखिए 9वां नंबर क्या है, 5 अवयव है ए का। तो यहाँ पे कहीं भी आपको 5 दिख रहा है क्या, ये यहाँ पे आपको अंक दिख रहा है, ए बराबर अंक है, जो भी है वो अंक है, ठीक है। तो 5 अवयव नहीं है, ये हो जाएगा आपका गलत, ठीक है। ये गलत है, मैं इसको थोड़ा सा रेड कलर में कर देती हूँ, ठीक है, ये वाला सही है, ठीक। अब देखिए 10वां नंबर क्या है, 5 उपसमुच्चय है ए का। तो कोई भी संख्या हो, कोई भी समुच्चय है जो 5 होता है ना वो उस समुच्चय का उपसमुच्चय हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे है अवयव, तो अवयव नहीं हो सकता, क्लियर है। जो ये 5 है मतलब आप इसे 5 मान के चलिए, तो ये किसी भी संख्या होगा जो ए होगा, बी होगा, सी होगा, उसका क्या हो जाएगा, ये उपसमुच्चय कहलाएगा और कहलाता है। तो इसको आपको सही मानना है, ठीक है।
नेक्स्ट है आपका 11वां नंबर का, 5 दिया है, क्या में है, कोष्टक में है, ठीक है। तो ये इसका उपसमुच्चय है क्या, तो नहीं है। मैंने बताया था कि खाली 5 जो है वो अगले किसी भी समुच्चय का उपसमुच्चय हो सकता है, लेकिन अगर वो ब्रैकेट में होता है ना तो वो किसी भी समुच्चय का उपसमुच्चय नहीं हो सकता। ये हो गया आपका पूरा आंसर क्वेश्चन नंबर 3 का। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक देखते रहिए, सीखते रहिए, मैथ्स का रिजल्ट करते रहिए। थैंक यू।